वो अपने वाइफ अपने बच्चों को लेकर उस बच्ची के लिए जो फुटपाथ पे अपने दिए सजा रखे थे वहां पर आकर वो बैठ गया और वहां पे से एक दिया उठा के बोलता है कि बेटा इस दिए की कीमत क्या है। तो उस बच्ची ने, वो बच्ची समझ चुकी थी कि अंकल जानबूझ के मेरे पास आए हैं, मैंने इनका फोन उठाया इस वजह से ऐसे पूछने के लिए आया है। तो उस छोटी बच्ची ने रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं अंकल, आप चली जाइए, कोई बात नहीं, आप उधर मॉल में जाके सामान खरीद लीजिए, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे जाने का समय हो गया। प्रभु रामचंद्र जी सीता जी के साथ अयोध्या वापस लौट कर आए। इसी खुशी में देखो अयोध्या वासियों ने मिलकर दिए जलाए। दिवाली का पर्व है, चलो हम सब मिलकर इसे खुशी से मनाएं। पटाखे और धुओं से नहीं, आओ हम सब मिलकर दीपमालाएं जलाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज क्राउ। वापस आ गया आप लोग के बीच में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। आज की सबसे पहले तो आप सभी लोग को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और आज की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कई जगह कितनी खुशियां हो रही होंगी, कई स्कूलों में, कई जगह ऑफिस में, हर जगह दिवाली मनाई जा रही है। आज की इस दिवाली के पर्व पर मैं आप लोग से के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है एक मॉल से। दरअसल क्या था, एक बार एक मॉल था जो कि बहुत फेमस था। वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे, उनके बच्चे आते थे, शॉपिंग करके जाते थे। मतलब बहुत ही जाना माना मॉल था, टीवी पे ऐड वगैरह सब कुछ आता था वहाँ पे। और वो मॉल, दिवाली का टाइम था और वो मॉल बहुत अच्छे से सजा हुआ था, लड़ियों से, कई जगह सेल लगी थी, मतलब हर जगह से सजा हुआ था। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे, वहां पे आते दिवाली की शॉपिंग करके जाते, अपने बच्चों के साथ जा रहे थे। लेकिन उस मॉल के जस्ट बगल में एक छोटी सी 9-10 साल की छोटी सी बच्ची एक फुटपाथ पर खूब सारे दिए बना बना के रख रही थी। मतलब दिए तुरंत बना रही और उसको पका के रख रही। बहुत सुंदर सुंदर दिए बना रही थी। एक 9-10 साल की बच्ची, इतनी मतलब उसके अंदर ऐसा टैलेंट था कि वो इतने सुंदर सुंदर दिए बना के रख रही थी। सुबह आके वो बैठी थी कि लोग आके खरीदेंगे। अब वो दिए बनाती, उसको पकाती, साइड में रखती, मतलब अपनी तैयारी कर रही थी। अब धीरे धीरे दिन बीतता गया। अब वो बच्ची क्या करती, एक हाथ से दिए बनाती और एक हाथ से सभी भीड़ को देखती कि सभी लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन सब लोग जा रहे हैं सीधे मॉल में और वहां से अपना सारा सामान खरीद के आ जा रहे हैं। दिए वगैरह जो भी है सारा खरीद के चले जा रहे हैं, हंसते हंसते जा रहे हैं। लेकिन वो जो बच्ची थी उसने ऐसा जब देखा कि अब दिन भी ढलता हुआ आ गया, धीरे धीरे दिन भी बीतता चला गया, शाम होने को आ गई। उस बच्ची अंदर अंदर थोड़ा रोने लगी। उस बच्ची ने सोचा कि लग रहा है इस बार सेल आज होगी नहीं। तब तक उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से उसने प्रार्थना की और भगवान को बोला कि हे प्रभु, लगता है इस बार गरीब की दिवाली मन नहीं पाएगी। कल दिवाली का त्योहार है, इस बार मुझे नहीं लगता कि मन पाएगा दिवाली का त्योहार। जैसी आपकी इच्छा, मैंने तो अपना कर्म किया प्रभु जी। आज सुबह से मैंने कई सारे दिए बना बना के रख दिए, लेकिन उसमें से एक भी नहीं बिका। अब आप जानो क्या करना है। तो वो निराश होकर मन ही मन रोती हुई बच्ची अपने सामान को धीरे धीरे पैक करने लगी कि अब कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन तभी क्या होता है, देखिए भगवान की लीला का कोई पार तो है ही नहीं। लेकिन जब हम अपने कर्मों के साथ अपने कर्म पूरे कर जब जहाँ हमारे कर्म का अंत होता है ना, हमारे कर्म जहाँ पे हम, जैसे कर्म का अंत होता तो नहीं है, कर्म तो जिंदगी भर करना ही है, लेकिन जब हम अपने पूरे 100% दे देते हैं अपने काम को, उसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। उस बच्चे ने भी पूरे दिन भर दिए बनाए और फिर उसके बाद भगवान पे छोड़ दिया। तब तक क्या हुआ, चमत्कार क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, एक बड़ी सी महंगी सी कार आके उसके मॉल के सामने आके रुकी और उस कार के पीछे 2-3 कार और भी थी। उस कार के अंदर से एक बड़ा करोड़पति आदमी बाहर निकला अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ। कई सारे सिक्योरिटी गार्ड भी लग गए थे। और तब तक क्या हुआ, उस मॉल के अंदर बैठे हुए उस जो मालिक था उसने शीशे में से देख लिया और उसको पता चल गया कि ये जो हमारा कस्टमर है ये तो वन ऑफ द टॉपेस्ट कस्टमर है, ये तो टॉप कस्टमर है हमारे यहाँ का, कि हम जब भी हमारे यहाँ आता है कई लाख रुपए की सेल करके जाता है। उसने तुरंत अपने वर्कर्स को फोन किया कि भाई जितना भी सारा सामान है उसको लाके काउंटर पे अच्छे अच्छे सामान को लाके रख दो, हमारा जो पहला जो नंबर 1 कस्टमर है वो यहाँ पे आ चुका है। ऐसा कह के वो सेठ बैठ गया और सेठ भी आराम से बैठ गया कि भाई अब आने वाला है, मेरी सेल होने वाली, लाखों की सेल हो गया आज। तब तक क्या होता है, उस करोड़पति आदमी की जो वाइफ और उसके बच्चे थे वो दोनों धीरे धीरे आगे चलने लगे, मॉल में चलने लगे। और जैसे ही उस आदमी ने पहला कदम सीढ़ी पर का पहला कदम रखा मॉल में जाने के लिए, तब तक उसके हाथ से फोन गिर गया।
उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर गया और वो फ़ोन उछल के उस बच्ची की जहाँ पे उसने फुटपाथ पे अपनी सामान लगा रखा था, दिए वगैरह, उसके सामने आके वो गिर गया। और वो बच्ची सारी चीज़ देख रही थी कि ये एक आदमी उतरे हैं, ये अंकल उतरे हैं, बड़ा आदमी है। और उसका फ़ोन जब गिरा तो उस बच्ची ने अपना तुरंत काम छोड़कर अपने कपड़े से फ़ोन को साफ करके उन अंकल को जाके दिया, बोले कि ये लीजिए अंकल आपका फ़ोन। वो जो आदमी था उसने उस बच्ची का बिहेवियर देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने बोला कि बेटा आपका नाम क्या है? उस बच्ची ने अपना नाम बताया और उसके बाद वो बच्ची ऐसा बोलकर नाम बताकर जाने लगी, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं था कि भाई बड़े बड़े जितने भी आदमी सब अंदर जाएंगे। लेकिन उस आदमी के मन में क्या फीलिंग आई, उस आदमी ने तुरंत अपने बच्चे और अपनी वाइफ को रोका, भाई कि रुको। उसने बोला कि चलिए आज एक दूसरे मॉल में चलते हैं। वो अपने वाइफ अपने बच्चों को लेकर उस बच्ची के लिए जो फुटपाथ पे अपने दिए सजा रखे थे वहां पर आकर वो बैठ गया और वहां पे से एक दिया उठा के बोलता है कि बेटा इस दिए की कीमत क्या है? तो उस वो बच्ची समझ चुकी थी कि अंकल जानबूझ के मेरे पास आए हैं, मैंने इनका फ़ोन उठाया इस वजह से पूछने के आया है। तो उस छोटी बच्ची ने रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं अंकल, आप चली जाइए, कोई बात नहीं, आप उधर मॉल में जाके सामान खरीद लीजिए, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे जाने का समय हो गया है। तब उस आदमी ने बोला कि बेटा इसकी कोई कीमत तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो इस एक दिए की कीमत मैं 2000 रुपीज़ लगा सकता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो। वैसे तो मैं इसकी कोई कीमत पे नहीं कर सकता, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, क्या डिस्काउंट मिल सकता है मुझे? तब उस बच्ची बड़ी तेज मुस्कुराई और तब तक उस आदमी ने बोला कि बेटा आपके पास टोटल कितने दिए? उस बच्ची ने रिप्लाई किया मेरे पास टोटल 100 दिए। तब उस आदमी ने बोला बेटा 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? तब उस छोटी बच्ची ने कॉपी पेन लेकर मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, तब वो 2 लाख रुपीज़ बने। तो उस बच्ची ने बताया कि अंकल 2 लाख रुपीज़ होते हैं। बोलती लेकिन उस बच्ची ने बोला कि अंकल लेकिन मेरी इतनी तो लागत भी नहीं लगी, आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? तो उसने बोला अरे आप कैसे बात कर रहे हो बेटा, मैं तो आपसे डिस्काउंट मांग कर आपसे ले रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को घर में इस बार मैं लड़ियाँ नहीं लगाऊंगा, इस बार मैं अपने घर में केवल और केवल आपके हाथ के बनाए हुए दिए ही लगाऊंगा। उस आदमी ने तुरंत, सिर्फ कहानी का एंड यही नहीं है, कहानी और है, आप लोग सुनते रहिएगा। उस आदमी ने तुरंत मीडिया को कॉल किया और तुरंत मीडिया आई, वहां से उस बच्ची का लाइव टेलीकास्ट किया, सारी पूरे विश्व में दिखाया उस लाइव टेलीकास्ट को। देखिए कर्मों की लीला, कर्म जो हम काम नहीं रोकना चाहिए, हम अपना कर्म कर कर भगवान पे छोड़ दो, देखो क्या होता है। जो मॉल आज तक मीडिया में और टीवी टेलीविजन में एड्स में सब जगह आता था, लेकिन उसके बगल में बैठी हुई बच्ची थी उसके बारे में कोई नहीं सुनता। लेकिन इस बच्ची की छोटी सी दुकान आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है। तो ये कहानी जो है बहुत ही अच्छी कहानी है, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि भाई गरीब की भी दिवाली होती है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उस आदमी ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके पेरेंट्स को बुलाकर उससे कहा कि आज के बाद ये बच्ची यहाँ नहीं बैठेगी, इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मैं दूंगा अगर आपकी इजाज़त हो तो ऐसा कहकर वहाँ से वो आदमी भी चला गया और तब तक उस बच्ची ने हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी, भगवान कृष्ण से उसने कहा कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, जो पैसे मैं इतने सालों में नहीं जुटा पाती थी। उसके पेरेंट्स ने भी प्रार्थना करी, उस बच्ची ने बोला कि जो पैसे इतने सालों में हमने देखे नहीं थे, आपने आज पूरे के पूरे 1 मिनट में आपने ऐसा काम कर दिया। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है। तो कहानी का यही एंड होता है। लेकिन अभी देखिए स्टोरी जो भी वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा देखते रहिए, बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छी बात भी रखी है उसमें। एक और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिवाली का त्यौहार क्या होता है। देखिए जब हम दिया जलाते हैं तो एक दिया जब जलता है और उस दिए को आप लोग बड़े शांत से एक बार देखना, वो दिया जब जलता है एकदम शांत से जलता है, उसको देखने से मन भी बड़ा शांत हो जाता है। तो दिवाली एक शांति का त्यौहार है, लेकिन हम लोग लोगों ने इस बार गलत पूरा कर दिया, हम लोग उसको आतंक का त्यौहार बना देते हैं। पूरी तरह से हम बम पटाखे फोड़कर पूरी तरह से आतंक मचा देते हैं। तो आतंक का त्यौहार नहीं है ये दिवाली है, शांति का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, मीठेपन का मतलब रिश्तों में मिठास है, इसका त्यौहार है ये। आप इसको बम पटाखे से इसको आतंक का त्यौहार मत बनाइए। कुछ लोग को मैंने देखा है, वो लोग जानवरों को परेशान कर देते हैं, किसी की गाय के पास जाके पटाखे फोड़ देते हैं, एक पेड़ के नीचे जाके पटाखे फोड़ देते हैं, वहाँ पे उनके जो पक्षी जो होते हैं उनके घोंसले गिरते हैं, उनके बच्चे भी मर जाते हैं। तो आप जितना पुण्य तो कर नहीं रहे, उतना तो आपने पाप ले लिया। आप दिवाली के टाइम किसी के घर को उजाड़ कर
हम घर में दिवाली के टाइम हम घर को सजाते हैं, हम घर को सजाते हैं, लेकिन आप किसी के घर को बम से जला के किसी के घर को जला दे रहे हो, वो भी तो उसके लिए भी तो दिवाली है। क्या पशु पक्षियों के लिए दिवाली नहीं है? उन लोग के लिए भी दिवाली है। भगवान राम आते हैं इस दिन, तो ये भी तो दिवाली है। आप लक्ष्मी जी को तो बुलाते हो, गणेश जी को तो बुलाते हो, पूजा पाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड। लेकिन अगर आपने किसी अंधेरे किसी गरीब के यहाँ जाके एक दिया जला दिया, या किसी गरीब के यहाँ से कुछ सामान खरीद लिया, किसी फुटपाथ पर लगे, आज फुटपाथ पे लगी जो दुकान होती है उससे जाके कुछ सामान खरीद लिया, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। तो इस कहानी का जो इसका टॉपिक जो रखा गया है ना, वो इसी तरह से रखा गया है कि हाउ टू डू दिवाली पूजा। इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस दिवाली की पूजा आपको कैसे करनी है। सबसे पहले गरीबों की सहायता कीजिए, और अगर आसपास में कोई मकान, आपके कोई ऐसा घर हो जहाँ पे अंधेरा छाया हो और उस लोग के पास कुछ मनी ना पड़े हो, पैसे ना पड़े हो, आप अपनी तरफ से एक दिया जाके वहाँ पर जला दीजिए, उनको दे दीजिए। उनकी जो खुशी जो होगी, उनकी जो दुआ होगी, वो आपको बहुत तरक्की पे ले जाएगी। लेकिन एक मिनट जाने से पहले एक छोटा सा एक बात बोलना चाहूँगा कि रंगों से भरी रंगोली हो और मिठाई से भरी थाली हो। इसी के साथ आप सभी को पूरी नॉलेज टूडान की टीम की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।